जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक लगभग 52 दिन के लिए भूमिपुत्र मंगल सिंह राशि पर गोचर करेंगे। अभी तक वो लगभग 7 महीने 18 दिन से कर्क और मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे थे। 2025 में पहली बार राशि परिवर्तन करेंगे भूमिपुत्र मंगल और यहाँ पर उनके साथ बैठे होंगे केतु। मंगल का ये गोचर मघा नक्षत्र पर हो रहा है। मघा नक्षत्र के स्वामी भी केतु ही हैं, तो केतु के नक्षत्र पर केतु के साथ बैठेंगे। तो वहीं मंगल पर राहु की दृष्टि भी रहेगी। शनि के साथ षडाष्टक योग में भी मंगल रहेंगे। इसलिए मंगल के इस गोचर को काफ़ी भयावह और दुष्परिणामकारी बताया जा रहा है। क्या वास्तव में ऐसा ही होगा? आइए जानते और समझते हैं। केतु और मंगल जब साथ में बैठते हैं तो ये विस्फोटक योग कहा जाता है, और जब राहु की भी दृष्टि मंगल पर पड़ जाएगी तो इसे अंगारक योग भी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रायः कि ये परिणाम बड़े भयावह होने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी अर्थात मेदिनी ज्योतिष पे जाते हैं तो ये जब हम विश्व की कुंडली देखते हैं, अलग अलग देशों की कुंडली देखते हैं, तब ये उन पर ज़्यादा प्रभावी होता है। वास्तव में 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो उग्र और क्रूर कहे जाते हैं, जैसे कि पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा, भरणी और मघा। ये 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो उग्र और क्रूर कहे जाते हैं। ये नक्षत्र पर जब कोई गर्म ग्रह, अग्नितत्वीय ग्रह गोचर करता है तो फिर हथियारों की खरीद फरोख्त, प्राकृतिक आपदाएं, हथियारों के प्रयोग, युद्धोन्माद, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हत्या, आगजनी आदि की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर कम बल्कि वैश्विक स्तर पर इनका प्रभाव अधिक होता है। अर्थात कई राष्ट्र युद्ध में सम्मिलित हो सकते हैं, युद्धोन्माद भड़क सकता है, कुछ राष्ट्रों में गृह युद्ध जैसी स्थितियां बढ़ सकती हैं। हाँ, हत्या, बलात्कार, आगजनी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट आदि की भी घटनाएं इसी में होगी। लेकिन व्यक्तिगत जीवन इससे कम ही प्रभावित होता नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल की डिग्निटी यहाँ बहुत अच्छी हो रही, इसलिए बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत स्तर पर इसका कोई दुष्परिणाम नहीं आता हुआ दिख रहा। आइए जानते हैं कैसे तुला राशि के जातकों को क्या परिणाम प्राप्त होगा मंगल की इस गोचर का। तो तुला राशि के जातकों के लिए मंगल आपके सप्तम स्थान और धन स्थान के स्वामी होकर के एकादश स्थान पर गोचर करेंगे, लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। इन 2 भावों के स्वामी हैं, तो इन 2 भावों की बातों को लेकर के एकादश स्थान, लाभ स्थान पर जाएंगे। तो लाभ था धन स्थान के स्वामी है, तो धन का लाभ कराएंगे, धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। अच्छा, मंगल चूंकि यहाँ पर सिंह राशि पर है, मित्र की राशि पर है, और सूर्य भी वर्तमान में मिथुन, कर्क आदि पर गोचर करेंगे जब तक कि मंगल यहाँ पर रहने वाले हैं 28 जुलाई तक। तो ये अधिमित्र की राशि पर मंगल का गोचर होगा। फलतः मंगल यहाँ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में हैं। भले ही वो केतु के साथ केतु के नक्षत्र पे होंगे, लेकिन चूंकि प्रसन्न है तो अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। और चूंकि धन स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान पर जाएंगे, धन का लाभ कराते हुए भारी मात्रा में दिख रहे हैं। न केवल धन का लाभ बल्कि धन का सदुपयोग भी होता हुआ, यहाँ पर लाभ में सदुपयोग होता हुआ उसका दिख रहा है। जो धन है उससे बड़े लाभ आते हुए दिख रहे हैं, जो आपका संचित धन है। कुटुंब परिवार की तरफ से भी लाभ होते हुए दिख रहे हैं। वाणी से लाभ होता है, क्योंकि ये द्वितीय स्थान है, वाणी है, वाणी से भी लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। चूंकि सप्तम स्थान व्यापार आदि के स्वामी हैं, व्यापार व्यवसाय में जबरदस्त सफलता तुला राशि के जातकों को मिलती हुई दिख रही है। व्यापार आपका बहुत अच्छा होगा। कोई नया व्यापार भी आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये बहुत उत्तम समय है। व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा आपका। गृहस्थ जीवन अर्थात जीवन साथी भी आपके लिए लाभकारी, क्योंकि यहाँ की चीज़ें लाभ पर जा रही हैं, तो लाभकारी हो रहा है। जीवन साथी के माध्यम से धन, व्यापार आदि की समृद्धि होती हुई दिख रही है। अब मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8, उसको देख लेते हैं। अब चूंकि मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है
चौथी वो अपने ही घर पर पड़ रही धन स्थान पर। तो धन गया, लाभ पे लाभ जो हुआ वो कहाँ इकट्ठा हुआ, फिर बैंक बैलेंस हुआ, संचित धन में वृद्धि होती हुई दिख रही है। अपने घर पे मंगल कोई नुकसान नहीं करेगा, वो भी प्रसन्न मुद्रा में है तो नुकसान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जबरदस्त लाभ धन का तुला राशि के जातकों के लिए जबरदस्त इन 52 दिनों में नोट करके रख लीजिए। धन से संबंधित चीजों का बड़ा लाभ, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती हुई दिख रही, प्रमोशन आदि मिलने की भी संभावना यहाँ प्रबल हो रही है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है यहाँ पे शनि के घर पर पड़ रही है, पंचम स्थान पर। अब यहाँ पर ये शत्रु दृष्टि हो रही है। अब चूंकि मंगल के लिए यहाँ पे जब शनि यहाँ पर है तो ये शत्रु दृष्टि हो जाएगी, और शत्रु दृष्टि जब पड़ेगी तो यहाँ मंगल नुकसान कर सकने की स्थिति में है। क्या नुकसान कर सकते हैं? आपकी नॉलेज को, आपकी लर्निंग को ब्रेक कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए समस्या हो सकती है कि पढ़ाई से उनका मन अटक जाए या अन्य बातों में वो अटक जाए, भटक जाए। संतान के लिए समस्या पैदा करने वाली है। संतान से अलगाव, दूरी आदि की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको होती हुई दिख रही है, चूँकि केतु भी साथ में है तो हो सकता है पेट से संबंधित कुछ ऑपरेशन की नौबत आ जाए, या फिर वो दवा से ही सही हो जाए, लेकिन पेट में संबंधी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। प्रेम जीवन में जो लोग हैं लव रिलेशनशिप में, वहाँ पे समस्या आपके एंगर के कारण, आपके क्रोध के कारण होता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंध टूट सकता है। लेकिन एक अच्छी बात भी यहाँ पर है, शनि के षडाष्टक योग के साथ एक अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की 9वें स्थान पर आपके गोचर हो रहा है। 9वें स्थान से उनकी 9वीं दृष्टि इसी भाव पर पड़ रही है। तो इन चीज़ों से जो मैंने अभी खराब बातें आपको बताई, गलत परिणाम जो आपको बताए, अच्छे परिणाम जो नहीं आ रहे हैं, गुरुदेव की दृष्टि यहाँ पर अमृत की वर्षा करेगी, अर्थात उन परिणामों में, उन नेगेटिव परिणामों में बहुत कमी कर देंगे, बहुत मिनिमाइज कर देंगे, या हो सकता है मिले ही ना। पूरी संभावना है उसका कोई दुष्परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है यहाँ पर शनि पर पड़ रही है, और ये 8वां स्थान भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी। यद्यपि यहाँ के जो स्वामी हैं वो 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अच्छी डिग्निटी में है, मंगल के साथ अधिमित्र हो जा रहे हैं, मित्र हैं और अधिमित्र हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, शनि की उपस्थिति है, यद्यपि शनि 6ठे स्थान पर शनि कोई दुष्परिणाम देते नहीं हैं, फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी डिजीज़ के प्रति, कोई लॉन्ग टर्म की कोई डिजीज़ है, उसका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर बैठेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का योग बनाते हुए मंगल की दृष्टि यहाँ पर आपको दिख रही है। शत्रुओं पर हावी रहेंगे, ऋण आदि खत्म करने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। कोई रोग है वो भी धीरे धीरे समाप्त होता हुआ मंगल की कृपा से दिख रहा है। हो सकता है कोई रोग काफ़ी दिन से हो, उसका ऑपरेशन हो करके वो हमेशा के लिए वो रोग आपका समाप्त हो जाए, ऐसी भी यहाँ पर स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा है, अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि जो थोड़ा सा खतरनाक है, तो गुरु की दृष्टि उसको प्रतिसंतुलित कर रही है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने की आप जबरदस्त आशा रख सकते हैं। उपाय क्या करें? उपाय के लिए केवल हनुमान जी की आराधना करनी है आपको। हनुमान चालीसा का ज़्यादा से ज़्यादा आपको पाठ करना है, अधिक से अधिक आप पाठ करेंगे। हनुमान मंदिर जाएंगे, हनुमान जी को 52 दिन तक हर मंगलवार को पीला सिंदूर, चमेली का तेल और यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहते हैं, उसको भगवान हनुमान जी को समर्पित करिए। 11 बार हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए। आपका हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।